नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत को लेकर कई योजनाएं इस वक्त चलाई जा रही हैं। इसके अलावा देश में स्वदेशी पर भी जोर दिया जा रहा है कि भारत में बनी वस्तुएं ही भारत में अपनाई जाएं। इसी को लेकर अब भारत सरकार ने जीएसटी में बड़े बदलाव किए हैं, जिसका लाभ आम आदमी से लेकर जो गरीब तबका है उसको भी इसका लाभ मिल सके। इसको लेकर सरकार तमाम तरह की योजनाएं भी चला रही है और इसको लेकर खूब प्रचार और प्रसार भी किया जा रहा है। इसी विषय को लेकर झज्जर से बीजेपी की जिला अध्यक्ष सोमती जाखड़ हमारे साथ हैं। सोमती जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। सोमती जी, पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि सरकार ने एक बड़ा ही अहम फैसला लिया है जीएसटी को लेकर। जी, इसको आप कैसे देखते हैं? जी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है जीएसटी को देखकर। इसका सीधा असर मध्य वर्ग पर ज़्यादा है। मध्य वर्ग के को जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान पे जैसे पहले 18% की जीएसटी 12% की जीएसटी थी, उसको घटाकर 5% की जीएसटी कर दी है। घरेलू उत्पादनों पर लेकर शैम्पू है, तेल है, रोज़मर्रा जिंदगी की जो सुविधा की चीज़ें हैं उन पर भी जीएसटी घटाया गया है। तो सरकार ने जो इस जीएसटी पर जो मंथन किया है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। और मध्य वर्ग को लेकर जिन्होंने जीएसटी में राहत दी है, मध्य वर्ग इसके लिए सरकार का धन्यवाद करता है। विपक्ष इसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है, उसको लेकर आप क्या कहें? विपक्ष का कहना है कि जीएसटी के लेकर जो भी सवाल खड़े कर रहा है, पहली बात तो ये है कि जीएसटी जब लागू होती है तो इसमें फेरबदल नहीं होता। कई बार कहते हैं कि जो सरकार फैसला कर देती है उसी पर रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पर विचार मंथन करके जो मध्य वर्ग को लाभ पहुंचाने का कार्य किया है, इसके लिए प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। एक आत्मनिर्भर भारत को लेकर आप लोगों ने एक स्कीम चलाई हुई है, स्वदेशी का नारा भी आप दे रहे हैं, तो क्या है इसके मायने? देखो, आत्मनिर्भर भारत स्किल आजकल हम देखने को मिल रहा है कि सभी अपने युवा वर्ग है पढ़ाई के क्षेत्र में ज्यादा जा रहे हैं। सभी चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। जब वो पढ़ाई शुरू करते हैं तब उनका एक एम होता है कि मेरा बेटा पायलट बने, अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाए। लेकिन बच्चों की रुचि किसी की पढ़ाई में कम होती है तो बच्चे वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसके लिए आत्मनिर्भर भारत, सभी को नौकरी नहीं मिलती, खुद का एक व्यवसाय शुरू करते हैं बच्चे। अगर जैसे कि आप देख सकते हो, पहले हर घर में कोई ना कोई कारीगर होता था, किसी न किसी प्रकार के बच्चों को स्किल सिखाई जाती थी। जैसे कोई भी डेवलपमेंट के लिए लगा लो आप, जैसे बढ़ाई हो गया, ये अपने कारपेंटर हो गए, और जैसे मकान बनाने के मिस्त्री हो गए। हर चीज का कोई ना कोई कारीगर होता था घरों में, और खुद स्वयं ही घर के कार्य करते थे। लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में अपने बच्चों को हमें पहले ये तय करना शुरू कर दिया कि मेरा बच्चा ये बनेगा। बच्चा कई बार इस चीज से बैठ जाता है, पढ़ाई में नहीं चल पाता, तो वो कारीगरी भी नहीं करता। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है कि पढ़ाई भी करो, उसके साथ साथ कोई स्किल सीखो, ताकि आप अपने दैनिक जीवन है उसको आप सुचारू रूप से चला सको। और बहुत सारी सरकार ऐसी योजना लेकर आई है, उसके लिए लोन का भी प्रबंध किया है कि जो सक्षम नहीं है रोजगार करने के लिए, तो वो कोई भी को अपना कोई कंपनी लगा ले, कोई अपनी फैक्ट्री लगा ले, और इस माध्यम से खुद करो काम, तभी तो देश बढ़ेगा। और देश का काम देश में होगा और देश में खरीदा जाएगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो ये चीज सरकार की बहुत ही प्रशंसजनक है। जो एक खादी ब्रांड है, जो महात्मा गांधी के टाइम से चला आ रहा स्वदेशी ब्रांड है, लेकिन ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा? 2 अक्टूबर का समय नजदीक आ रहा है और सरकार भी इस पर जोर दे रही है कि खादी को जो है अधिक से अधिक तवज्जो दिया जाए, खादी की अधिक से अधिक खरीदारी हो, लेकिन फिर भी ये बाजार क्यों नहीं बढ़ पा रहा खादी का? खादी की जो चीजें हैं वो प्योर ऑर्गेनिक है, और उनकी जो बनने की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही एक स्लो मैटर से होती है। जैसे कि आप कोई भी चीज लगा लो, जो फैक्ट्री में बनती है उनका एक अलॉटमेंट भी ज्यादा निकलता है, लेकिन जो खादी जो प्रोसेस होता है वो प्योर ऑर्गेनिक होता है और स्लो मोशन से उसके काम होते हैं। आप कपड़े की लगा लो, जो कपड़ा वो बनाते ताने के ऊपर, तो कपड़ा पूरा ऑर्गेनिक होता है और अच्छे तरह से होता है। आप कपड़ा कितनी चीजों से बनता है आपको आइडिया भी नहीं होगा परमिंदर जी। कपड़ा बनाने के लिए प्लास्टिक का भी यूज होता है, और पता नहीं किस किस तरह के रॉ मटेरियल होते हैं, केमिकल वाले होते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए डिजीज का कारण बनते हैं। अभी आप देख सकते हो, किसी भी आप
हॉस्पिटल में जाओगे, स्किन के डॉक्टर के पास जाके देखो कितनी कितनी डिजीज स्किन की होती है कपड़े के लिए, तो वो तब रिकमेंड करता है डॉक्टर कि आप खादी का कपड़ा पहनो, क्योंकि उनको डॉक्टरों को पता है कि खादी जिस प्रोसेस से बनता है बहुत ही ऑर्गेनिक होता है, जो हमारी स्किन के लिए कोई भी हार्मफुल नहीं होता। तो लोगों को इस चीज के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर प्रोफेसर वगैरह खादी को बहुत रिकमेंड करते हैं, उनको पता है कि क्या चीज है, आम लोगों को नहीं पता। लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री ने खादी को लेकर बहुत जोर शोर से एक योजना चलाई है, स्वदेश के प्रेम की बात बताई है। उन्होंने अपने एक कथन में ये भी कहा है कि खादी पहनता हूं जब मैं, तो मुझे एक अपनेपन का, अपने देश से प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। तो खादी, आप सही कह रहे हो, लोगों में जागरूकता की कमी है, थोड़ी मार्केटिंग की कमी है। मैं तो यही चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा खादी का उपयोग करें, क्योंकि जो हमारे देश में निर्मित होती हैं चीजें, खादी इज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, खादी कपड़ा नहीं होता, खादी जो हम हाथ से बनाती है चीजें वो खादी होती है। तो मैं अपने आपको आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि खादी को ज्यादा से ज्यादा अपने दिनचर्या में, कपड़ों में, साबुन में, तेल में यूज करो, क्योंकि जो छोटे छोटे कारीगर अपने उम्मीद लगाकर अपने देश के प्रति बैठे हैं, अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए बैठे हैं, वो भी यही देख रहे हैं कि मेरे देश की चीज मेरे देश में बिके और मेरा भी घर चले और देश भी तरक्की करे, मेरे देश का पैसा मेरे देश में रहे। तो चलिए दोस्तों, सरकार ने बड़े और अहम बदलाव जो हैं वो देश में किए हैं, जीएसटी को लेकर, आत्मनिर्भर भारत को लेकर और खादी को लेकर। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी सोचना चाहिए कि सरकार जो सुविधाएं दे रही है वो आम जनता के लिए है, लेकिन जनता इन सुविधाओं को किस तरीके से देखती है ये जनता पर निर्भर करता है। मैडम, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।